प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में केंद्र सरकार के प्रयासों पर विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। इसमें IIT, IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। PM श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों के सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। केंद्र में मोदी सरकार ने सुशासन और गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देते हुए गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि PM आवास योजना, PM उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए जोर ने पारदर्शिता और अंतिम मील तक लाभों की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित की है। श्री मोदी ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी को हराने में मदद करने में इन पहलों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे। बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं। हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।